उनकी शादी ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि नादिया अब इस ड्रामे की विलन बन चुकी है। वो जिस तरह ये चाबी लेकर आज़र और चमकी के पास गई, आज़र इससे चाबी पकड़ने की कोशिश करता है तो नादिया इनकार कर देती है कि ये तुम्हारे किसी काम की नहीं। चूंकि वह बाबा जी की सारी बातें सुन चुकी थी कि अली के दादा फसीहुद्दीन की लिखी पहेलियाँ सिर्फ अली ही हल कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। इसलिए वो आज़र को बताती है कि इस चाबी का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब तक चौथी पहेली हल नहीं होगी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला, और चौथी पहेली सिर्फ अली हल कर सकता है। और अगर तुम चाहते हो कि अली की मदद से मैं इस चौथी पहेली को हल कर लूँ और तुम्हें वो हथियार ला कर दे दूँ, तो तुम्हें मेरे साथ डील करनी होगी। अब समझ में आया कि मेरे साथ डील करना क्यों ज़रूरी है। वो जिस तरह आज़र और चमकी के सामने इनकी जगह पर, इनके सामने कुर्सी पर बैठकर इन्हें हुक्म सुना रही है, ये देखकर आज़र को तो शदीद गुस्सा आ रहा है, लेकिन चमकी वाकई में अली और खुशी को एक दूसरे से दूर करना चाहती है। इसके लिए आज़र का ताकतवर होना ज़रूरी है। एक बार हथियार हाथ लग गया तो आज़र पर इन तावीज़ों का असर नहीं होगा। इसलिए चमकी नादिया से डील करती है, और इस डील के लिए वो नादिया को वो कंगन पकड़ाती है जिसके ज़रिए नादिया के पास शायद कोई जादुई ताकत आ जाएगी, जिससे वो अगले बंदे का दिमाग पढ़ सके, या कोई और जादुई ताकत कि अगला बंदा इसे समझ ही ना सके कि वो क्या करने वाली है। खैर, अब इस डील के बाद नादिया अपने घर वापस आती है। इसका इरादा साफ है कि इसे अली से अपनी और अपनी ममा की इंसल्ट का बदला लेना है। इसकी माँ इसे समझाती भी है कि दफ़ा करो उस अली को, तुम डील करो उसके साथ उस चाबी के बदले करोड़ों की। लेकिन नादिया को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं उसे इस हवेली से हमेशा के लिए बेदखल करवा दूंगी, जिस हवेली से इसने हमें जलील करके निकाला। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर शक, राज और खौफ एक साथ खड़े हैं। सुल्तान गुस्से में टहल रहा है और फैजान को देखकर कहता है, उधर शाजिल के सर पर हरम का भूत सवार है और तुम कह रहे हो कि मैं इस लड़की का रिश्ता लेकर शाहब अल्दीन के घर चला जाऊं, शाजिल को भी साथ लेकर? ये कैसे हो सकता है? फैजान पुरसुकून अंदाज में जवाब देता है, अबू यही तो वाहिद रास्ता है। जब शाहब अल्दीन शाजिल को आपके साथ अपनी बेटी के रिश्ते की बात करता देखेगा तो वो आप पर बरस पड़ेगा, शाजिल पर भी गुस्सा निकालेगा और रिश्ता वहीं टूट जाएगा। ऊपर से शाजिल को लगेगा कि अपने तो नेक नीति से रिश्ता लेकर गए थे, इसकी नज़र में आप अच्छे भी बन जाएंगे और मकसद भी पूरा हो जाएगा। सुल्तान हैरान होकर कहता है, वाह तुम तो आज बड़ी दौर की सोच कर आए हो। फैजान कहता है, आखिर में आप ही का बेटा हूं अबू, लेकिन एक बात शाजिल को हरगिज नहीं पता चलना चाहिए कि हमें पहले ही मालूम था कि हरम शाहब अल्दीन की बेटी है। सुल्तान कहता है, ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो। जब हरम और उसके बाप का हमारे सामने सामना होगा तो शाजिल खुद शक में पड़ जाएगा कि कहीं हरम वाकई इसी की बेटी तो नहीं। जब हकीकत खिलेगी तो न सिर्फ शाजिल हिलेगा बल्कि दोनों खानदान एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे। उधर हरम अपने बाप की सख्ती से परेशान बैठती है। शाजिल इसे देखने आता है तो वो रोकते हुए कहती है, शाजिल मैं एक ऐसे इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकती जिसका नाम सुनकर मेरे बाप के दिल में खौफ भर जाए। शाजिल अफसोस से कहता है, अगर मुझे जरा भी मालूम होता कि तुम शाहब अल्दीन की बेटी हो तो मैं कभी भी उनके साथ इस तरह पेश न आता। हरम कहती है, मगर शाजिल तुम्हारा रवैया हकीकत था, तुम बना जाने ही फैसला कर चुके थे। उधर सुल्तान और फैजान रिश्ता ले जाने की तैयारी में हैं, मगर मकसद कुछ और है। सुल्तान कहता है, जैसे ही शाहब अल्दीन शाजिल को देखेगा इसका गुस्सा आसमान को छुएगा। ये रिश्ता तो कभी होना ही नहीं था, हम बस इसे वो सब दुखाने जा रहे हैं जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अगले रोज वो दोनों रिश्ता लेकर जाते हैं। दरवाजा खिलता है। शाहब अल्दीन सुल्तान को देखकर सख्त तेवर बना लेता है और जैसे ही शाजिल इसके पीछे खड़ा नजर आता है फिजा में तनाव भर जाता है। शाहब अल्दीन कहता है, तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आए हो, मेरे सामने इसी लड़के को खड़ा करके, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? शाजिल एक पिल के लिए सहम जाता है। इसे पहली बार शक होने लगता है कि हरम के पीछे असल कहानी क्या है। सुल्तान खामोश रहता है, मगर यह खामोशी ही आग को मजीद भड़का देती है। शाहब अल्दीन का गुस्सा सब कुछ उलटने वाला है। उधर हरम घर में बैठी बेचैन है, इसे डर है कि कहीं शाजिल को सब मालूम ना हो जाए। वो जानती है कि इसके बाप का माजी किसी को बर्दाश्त नहीं। नाजरीन, अगले एपिसोड में असल धमाका होगा।
शाजिल सच जाने के करीब पहुंच जाएगा। सुल्तान अपनी चाल कामयाब होते देखेगा। फैजान अगला कदम सोच रहा होगा और हरम एक ऐसे खौफ में गिरफ्तार होगी जो उसके और शाजिल के रिश्ते पर भारी पड़ेगा। सच जब खिलता है तो सब कुछ बदल देता है और इस बार भी यही होने वाला है। चलनी चाहिए कि हमें ये बात पहले से मालूम थी कि वो लड़की शहाब की ही बेटी है। जिस पर सुल्तान कहता है बस तुम मुझ पर छोड़ दो। उधर आप देखेंगे कि हुर्रम बहुत खुशी खुशी साजिल से कहती है कि मेरे बाबा चाहते हैं कि तुम मेरा रिश्ता लेकर आओ। जिस पर वो कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि फरहाद उस लूजर का तो रास्ते से पत्ता ही हट गया। जिस पर वो कहती है हाँ, ये भी बहुत अच्छा हुआ कि उसकी हकीकत बाबा के सामने पहले ही आ गई। इधर आप देखेंगे कि जब हुर्रम के बाप का और सुल्तान का आमना सामना होगा तो शाजिल भी परेशान हो जाएगा कि कहीं हुर्रम इस शहाबुद्दीन ही की तो बेटी नहीं। जब उस पर यह बात खुलेगी तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे। इधर आप देखेंगे कि हुर्रम अपने बाप की वजह से परेशान होगी और शाजिल से कहेगी कि मैं उस इंसान से हरगिज मोहब्बत नहीं कर सकती जिसका डर और खौफ मेरे बाप के दिल में हो। जिसमें शाजिल कहता है अगर मुझे जरा भी मालूम होता हुर्रम कि तुम इनकी बेटी हो तो मैं कभी भी इनके साथ उस तरह के रवैये से पेश ना आता। जिस पर कहेगी हुर्रम लेकिन शाजिल तुम्हारा। जी है नाज़रीन, ड्रामा सीरियल में ज़मीं तो आसमान की नेक्स्ट जाने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सुल्तान फैजान से कहता है कि इधर शाजिल के सर पर उसका भूत सवार है, उधर तुम कह रहे हो कि मैं उस लड़की हुर्रम का रिश्ता लेकर जाऊं शाजिल को लेकर उनके घर। जिस पर फैजान कहता है कि हाँ, आपको ये करना होगा, तभी तो सबके सामने ये राज फाश होगा कि वो शहाबुद्दीन जब देखेगा शाजिल को आपके साथ तो भड़क जाएगा और ये रिश्ता तो होने वाला नहीं। इस तरह से आप शाजिल की नजरों में भी अच्छे बन जाएंगे और रिश्ता खुद ब खुद टूट जाएगा। जिस पर सुल्तान कहता है वाह, तुम तो बहुत दूर की लेकर आए हो। जिस पर कहता है फैजान आप ही का बेटा हूं, लेकिन ये बात शाजिल को हरगिज नहीं पता चलनी चाहिए कि हमें ये बात पहले से मालूम थी कि वो लड़की शहाब की ही बेटी है। जिस पर सुल्तान कहता है बस तुम मुझ पर छोड़ दो। उधर आप देखेंगे कि हुर्रम बहुत खुशी खुशी साजिल से कहती है कि मेरे बाबा चाहते हैं कि तुम मेरा रिश्ता लेकर आओ। जिस पर वो कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि फरहाद उस लूजर का तो रास्ते से पत्ता ही हट गया। जिस पर वो कहती है हाँ, ये भी बहुत अच्छा हुआ कि उसकी हकीकत बाबा के सामने पहले ही आ गई। इधर आप देखेंगे कि जब हुर्रम के बाप का और सुल्तान का आमना सामना होगा तो शाजिल भी परेशान हो जाएगा कि कहीं हुर्रम इस शहाबुद्दीन ही की तो बेटी नहीं। जब उस पर यह बात खुलेगी तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे। इधर आप देखेंगे कि हुर्रम अपने बाप की वजह से परेशान होगी और शाजिल से कहेगी कि मैं उस इंसान से हरगिज मोहब्बत नहीं कर सकती जिसका डर और खौफ मेरे बाप के दिल में हो। जिसमें शाजिल कहता है अगर मुझे जरा भी मालूम होता हुर्रम कि तुम इनकी बेटी हो तो मैं कभी भी इनके साथ उस तरह के रवैये से पेश ना आता। जिस पर कहेगी हुर्रम लेकिन शाजिल तुम्हारा। जी है नाज़रीन, ड्रामा सीरियल में ज़मीं तो आसमान की नेक्स्ट जाने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सुल्तान फैजान से कहता है कि इधर शाजिल के सर पर उसका भूत सवार है, उधर तुम कह रहे हो कि मैं उस लड़की हुर्रम का रिश्ता लेकर जाऊं शाजिल को लेकर उनके घर। जिस पर फैजान कहता है कि हाँ, आपको ये करना होगा, तभी तो सबके सामने ये राज फाश होगा कि वो शहाबुद्दीन जब देखेगा शाजिल को आपके साथ तो भड़क जाएगा और ये रिश्ता तो होने वाला नहीं। इस तरह से आप शाजिल की नजरों में भी अच्छे बन जाएंगे और रिश्ता खुद ब खुद टूट जाएगा। जिस पर सुल्तान कहता है वाह, तुम तो बहुत दूर की लेकर आए हो। जिस पर कहता है फैजान आप ही का बेटा हूं, लेकिन ये बात शाजिल को हरगिज नहीं पता चलनी चाहिए कि हमें ये बात पहले से मालूम थी कि वो लड़की शहाब की ही बेटी है। जिस पर सुल्तान कहता है बस तुम मुझ पर छोड़ दो। उधर आप देखेंगे कि हुर्रम बहुत खुशी खुशी साजिल से कहती है कि मेरे बाबा चाहते हैं कि तुम मेरा रिश्ता लेकर आओ। जिस पर वो कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि फरहाद उस लूजर का तो रास्ते से पत्ता ही हट गया। जिस पर वो कहती है हाँ, ये भी बहुत अच्छा हुआ कि उसकी हकीकत बाबा के सामने पहले ही आ गई। इधर आप देखेंगे कि जब हुर्रम के बाप का और सुल्तान का आमना सामना होगा तो शाजिल भी परेशान हो जाएगा कि कहीं हुर्रम इस शहाबुद्दीन ही की तो बेटी नहीं। जब उस पर यह बात खुलेगी तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे। इधर आप देखेंगे कि हुर्रम अपने बाप की वजह से परेशान होगी और शाजिल से कहेगी कि मैं उस इंसान से हरगिज मोहब्बत नहीं कर सकती जिसका डर और खौफ मेरे बाप के दिल में हो। जिसमें शाजिल कहता है अगर मुझे जरा भी मालूम होता हुर्रम कि तुम इनकी बेटी हो तो मैं कभी भी इनके साथ उस तरह के रवैये से पेश ना आता। जिस पर कहेगी हुर्रम लेकिन शाजिल तुम्हारा। जी है नाज़रीन, ड्रामा सीरियल में ज़मीं तो आसमान की नेक्स्ट जाने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सुल्तान फैजान से कहता है कि इधर शाजिल के सर पर उसका भूत सवार है, उधर तुम कह रहे हो कि मैं उस लड़की हुर्रम का रिश्ता लेकर जाऊं शाजिल को लेकर उनके घर। जिस पर फैजान कहता है कि हाँ, आपको ये करना होगा, तभी तो सबके सामने ये राज फाश होगा कि वो शहाबुद्दीन जब देखेगा शाजिल को आपके साथ तो भड़क जाएगा और ये रिश्ता तो होने वाला नहीं। इस तरह से आप शाजिल की नजरों में भी अच्छे बन जाएंगे और रिश्ता खुद ब खुद टूट जाएगा। जिस पर सुल्तान कहता है वाह, तुम तो बहुत दूर की लेकर आए हो। जिस पर कहता है फैजान आप ही का बेटा हूं, लेकिन ये बात शाजिल को हरगिज नहीं पता चलनी चाहिए कि हमें ये बात पहले से मालूम थी कि वो लड़की शहाब की ही बेटी है। जिस पर सुल्तान कहता है बस तुम मुझ पर छोड़ दो। उधर आप देखेंगे कि हुर्रम बहुत खुशी खुशी साजिल से कहती है कि मेरे बाबा चाहते हैं कि तुम मेरा रिश्ता लेकर आओ। जिस पर वो कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि फरहाद उस लूजर का तो रास्ते से पत्ता ही हट गया। जिस पर वो कहती है हाँ, ये भी बहुत अच्छा हुआ कि उसकी हकीकत बाबा के सामने पहले ही आ गई।
इधर आप देखेंगे कि जब हुर्रम के बाप का और सुल्तान का आमना सामना होगा तो शाजिल भी परेशान हो जाएगा कि कहीं हुर्रम इस शहाबुद्दीन ही की तो बेटी नहीं। जब उस पर ये बात खुलेगी तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे। इधर आप देखेंगे कि हुर्रम अपने बाप की वजह से परेशान होगी और शाजिल से कहेगी कि मैं उस इंसान से हरगिज मोहब्बत नहीं कर सकती जिसका डर और खौफ मेरे बाप के दिल में हो। जिस पर शाजिल कहता है, अगर मुझे जरा भी मालूम होता हुर्रम कि तुम इनकी बेटी हो तो मैं कभी भी इनके साथ उस तरह के रवैये से पेश ना आता। जिस पर कहेगी हुर्रम, लेकिन शाजिल तुम्हारा। जी है नाज़रीन, ड्रामा सीरियल में ज़मीं तो आसमान की नेक्स्ट जाने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सुल्तान फैजान से कहता है कि इधर शाजिल के सर पर उसका भूत सवार है, उधर तुम कह रहे हो कि मैं उस लड़की हुर्रम का रिश्ता लेकर जाऊं शाजिल को लेकर उनके घर। जिस पर फैजान कहता है कि हाँ, आपको ये करना होगा, तभी तो सबके सामने ये राज फाश होगा कि वो शहाबुद्दीन जब देखेगा शाजिल को आपके साथ तो भड़क जाएगा और ये रिश्ता तो होने वाला नहीं। इस तरह से आप शाजिल की नजरों में भी अच्छे बन जाएंगे और रिश्ता खुद ब खुद टूट जाएगा। जिस पर सुल्तान कहता है, वाह, तुम तो बहुत दूर की लेकर आए हो। जिस पर कहता है, फैजान आप ही का बेटा हूँ, लेकिन ये बात शाजिल को हरगिज नहीं पता चलनी चाहिए कि हमें ये बात पहले से मालूम थी कि वो लड़की शहाब की ही बेटी है। जिस पर सुल्तान कहता है, बस तुम मुझ पर छोड़ दो। उधर आप देखेंगे कि हुर्रम बहुत खुशी खुशी साजिल से कहती है कि मेरे बाबा चाहते हैं कि तुम मेरा रिश्ता लेकर आओ। जिस पर वो कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि फरहाद उस लूजर का तो रास्ते से पत्ता ही हट गया। जिस पर वो कहती है, हाँ, ये भी बहुत अच्छा हुआ कि उसकी हकीकत बाबा के सामने पहले ही आ गई। इधर आप देखेंगे कि जब हुर्रम के बाप का और सुल्तान का आमना सामना होगा तो शाजिल भी परेशान हो जाएगा कि कहीं हुर्रम इस शहाबुद्दीन ही की तो बेटी नहीं। जब उस पर यह बात खुलेगी तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे। इधर आप देखेंगे कि हुर्रम अपने बाप की वजह से परेशान होगी और शाजिल से कहेगी कि मैं उस इंसान से हरगिज मोहब्बत नहीं कर सकती जिसका डर और खौफ मेरे बाप के दिल में हो। जिसमें शाजिल कहता है, अगर मुझे जरा भी मालूम होता हुर्रम कि तुम इनकी बेटी हो तो मैं कभी भी इनके साथ उस तरह के रवैये से पेश ना आता। जिस पर कहेगी हुर्रम, लेकिन शाजिल तुम्हारा। जी है नाज़रीन, ड्रामा सीरियल में ज़मीं तो आसमान की नेक्स्ट जाने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सुल्तान फैजान से कहता है कि इधर शाजिल के सर पर उसका भूत सवार है, उधर तुम कह रहे हो कि मैं उस लड़की हुर्रम का रिश्ता लेकर जाऊं शाजिल को लेकर उनके घर। जिस पर फैजान कहता है कि हाँ, आपको ये करना होगा, तभी तो सबके सामने ये राज फाश होगा कि वो शहाबुद्दीन जब देखेगा शाजिल